अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है बिलाल? एक बार मैसेज में कंफर्म कर दें अगर आवाज़ आ रही है। जी। ठीक है, अगर कोई इशू हो आवाज़ वगैरह का या स्क्रीन शेयर ना हो रही हो तो व्हाट्सअप पे जो ग्रुप है ना, उसमें मैसेज कर देना ताकि मैं उसमें बता दूं। ठीक है। मार्केट को एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको कहा जाता है स्ट्रेटजी। कि भाई इसकी ये स्ट्रेटजी है, उसकी वो स्ट्रेटजी है। अब अगर किसी बंदे को कहा जाए, किसी मजदूर को कहा जाए, बिलाल आप मुझे बताएं, आपको जो प्रीवियस था बेसिक वो समझ में आ गया था? चैट पे बता दें मुझे। या कोई चीज़ ऐसी इसको समझ में ना आई हो? ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो वो आप मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे और उस पर पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो मार्केट को एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर किसी मजदूर को कहा जाए, तीन चार मजदूर को खड़ा किया जाए, उसको बोला जाए कि भाई ये दीवार तामीर करनी है, तो हर मजदूर के पास अपना एक तरीका होगा दीवार तामीर करने का। काम क्या होना है? दीवार को तामीर होना है। लेकिन तीन चार अलग अलग तरीके हैं। अब जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो जिसको सूटेबल तरीका उसको लगेगा कि जिससे जल्दी काम मुकम्मल हो जाए, जो आसान हो, उस तरीके से वो काम करवाएगा। तो इस मार्केट को टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी तीन चार तरीके होते हैं, जिसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, ट्रेंड लाइन आती है, लिक्विडिटी आती है और दूसरे तरीके आते हैं। हम जो काम करते हैं वो करते हैं बेसिकली आईसीटी पर। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इनर सर्कल ट्रेडर। ठीक है। आईसीटी बनाई थी, ये स्ट्रेटजी बनाई थी माइकल ने 2018 में। उसके बाद इसको रिनोवेट किया इसने 2022 में, कुछ चीज़ें नई शामिल करी। उसके बाद 2023, 24 और 25 के अंदर मजीद इसके अंदर चीज़ें शामिल हुई हैं जो कि ब्लैक लाइन मैट्रिक्स ने शामिल की हैं इसके अंदर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि यूज़फुल है और मार्केट के अंदर वर्क करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक की, कि वो क्या चीज़ है। हमारा इंटरमीडिएट कोर्स है ये। ठीक है, इंटरमीडिएट पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज आईसीटी। आईसीटी का जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आईसीटी किसने बनाया, मार्केट को एनालाइज करने का तरीका ये वो। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक्स, कैंडल्स क्या होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। फिर हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो कि एडवांस में आता है, फिर फेयर वैल्यू गैप, टाइप ऑफ एफवीजीज, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विडिटी और व्हाट इज फिब, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये सारे क्या टूल्स होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में अपने। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम आईसीटी। हमने देख लिया आईसीटी क्या चीज़ है। एनाटॉमी ऑफ कैंडलस्टिक्स ये क्या चीज़ होती है देखें। मार्केट में आपको पता है जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल होती है, और जो रेड कलर की कैंडल होती है वो बेरिश कैंडल होती है। ऐसा ही है। सबसे पहले बुलिश कैंडल देखते हैं। बुलिश कैंडल जो फॉर्म होती है वो किस तरीके से होती है। सबसे पहले बुलिश कैंडल ओपन होती है। ठीक है। उसके बाद मार्केट वो बनाती है लो, अपना नीचे आती है। ठीक है। उसके बाद फिर वो बनाती है अपना एक हाई। ठीक है। फिर वो आती है नीचे और वो क्लोज हो जाती है। ठीक है। इस तरीके से इसको कहा जाता है बुलिश। क्योंकि बेयरिश जो है वो यहाँ क्लोज होगी। ठीक है। बेयरिश जहाँ क्लोज होगी बुलिश वहीं से ही ओपन होगी। एक कैंडल जहाँ क्लोज होती है दूसरी कैंडल वहीं से ही ओपन होती है। तो आपने देखा यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ ओपन हुई, ओपन होने के बाद नीचे आई, अपना लो बनाया। उसके बाद ऊपर चली गई, यहाँ तक आई, अपना हाई बनाया। उसके बाद फिर थोड़ी सी और नीचे आई और क्लोज हो गई। इस तरीके से एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है, ओपन होती है और हाई बनाती है। उसके बाद आती है हमारे पास बेयरिश कैंडल, जो कि ओपन होती है, हाई बनाती है, लो बनाया और क्लोज हो गई। बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होगी और बेयरिश कैंडल ऊपर से ओपन होगी। ठीक है, क्योंकि बुलिश कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगी। अब वहां से अगर बराबर वाली कैंडल रेड बनेगी तो वो ओपन तो ऊपर से ही होगी लेकिन क्लोज कहाँ होगी, नीचे होगी। यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, एक कैंडल के अंदर दो चीजें होती हैं। ये जो देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं बॉडी। ठीक है। ये देख रहे हैं आप सिक्स, इसे कहा जाता है विक। क्या कहा जाता है? एक कैंडल में कितनी चीजें हो गई, ये साथ साथ लिखते हैं ना, आपके लिए बेनिफिशियल होगा वरना भूल जाएंगे आप लोग। दो चीजें होती हैं एक कैंडल में। पहली चीज होती है बॉडी और दूसरी चीज होती है विक। समझ में आ गया आपको? क्या नाम था आपका, बिलाल? हाँ। ये देखें, बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल। ठीक है, समझ गए? इसकी पिक्चर्स भी ले लेना अपने पास, ताकि वैसे तो ग्रुप में पिक्चर आ गई होंगी लेकिन अपने पास भी सेव कर लेना। आगे चले। अच्छा जनाब,
ये तो हमारे पास हो गई कैंडल्स की। देख लिया भाई, बॉडी है ये विक है। अब मार्केट में ना, जब भी आप मार्केट में एंटर होते हैं और चार्ट को देखते हैं, आपके सामने तीन चीजें होंगी, चौथी चीज नहीं हो सकती। या तो होगा अप ट्रेंड, अप ट्रेंड इज इक्वल्स टू बुलिश ट्रेंड। या तो होगा आपके पास डाउन ट्रेंड इज इक्वल्स टू बेयरिश ट्रेंड। या तो मार्केट साइडवेज मूव कर रही होगी, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक ही रेंज में मार्केट मूव कर रही है, तो उसको कहा जाता है साइडवेज। अप ट्रेंड होगा तो हमें किस तरह शो होगा कि ये अप ट्रेंड है, वो देखते हैं। हम्म। और अप ट्रेंड सबसे पहले आप अपने पास देखें, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनालिसिस। द फर्स्ट वन इज टेक्निकल, द सेकंड वन इज फंडामेंटल्स, एंड द थर्ड वन इज सेंटिमेंटल्स। कि मार्केट को एनालाइज करने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हम सीख रहे हैं। ठीक है। ये आप भी साथ साथ लिखते रहें, जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि आपको जो है वो आसानी हो, किसी चीज़ के अंदर कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके। देखिए, शेयर हो रही है अब स्क्रीन आपके पास। मुझे कंफर्म करें चैट पे। ओके। तो मैं बता रहा था कि भाई तीन तरह के हमारे पास ट्रेंड होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज, जब मार्केट मूव करती है। ठीक है। अच्छा, तीन तरह के एनालिसिस होते हैं। पहला होता है टेक्निकल, जो कि हम अभी सीख रहे हैं, जिसके अंदर आपके एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक, मल्टीपल एरियाज वगैरह होते हैं। दूसरा होता है फंडामेंटल्स, जिसमें हमारी न्यूज़ेस वगैरह होती हैं, यूएस के अंदर जो न्यूज़ेस हमारी आ रही हैं, इसके अलावा दुनिया की वर्ल्ड वॉर हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, ये सारे हमारे फंडामेंटल्स में आते हैं। तो न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर। उसके ज़रिए भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है कि फ्यूचर में जिस पेयर के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो पेयर अप होगा या डाउन होगा, वो आपको फंडामेंटल्स बताते हैं। तीसरा होता है सेंटिमेंटल्स। सेंटिमेंटल्स क्या होता है, ये आपको एक वेबसाइट है माई एफ एक्स बुक, वहाँ आपको मिल जाता है। सेंटिमेंटल बेसिकली होता है कि दुनिया में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, उस स्पेसिफिक पेयर के बारे में मेजॉरिटी की क्या राय है। वो क्या राय रखते हैं उस बारे में कि कितने बंदे लॉन्ग करे हुए हैं और कितने शॉर्ट, कितने बायर्स हैं इस पेयर के ऊपर, कितने सेलर्स हैं, वो आपको बताता है सेंटिमेंटलनेस। हम जो सीख रहे हैं वो कौन सी है? हम्म। टेक्निकल्स। ठीक है। हम आ गए अपने पेयर के ऊपर। क्या कह रहे हैं ये? जी हाँ, टेक्निकल्स। अब अप ट्रेंड में मार्केट क्या करती है भाई? अप ट्रेंड में सिंपल है, मार्केट आएगी, अपना हाई बनाएगी, एक लो बनाएगी, देन हाई ब्रेक करेगी। हाई ब्रेक करेगी, क्या कहलाएगा? कि क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हायर लो, हायर लो, हाई। इस तरीके से मार्केट वर्क करती है। अब इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, वो मैं आपको लिखवाता हूँ और समझाता हूँ क्या होती है। देख लिया मार्केट वर्क किस तरह करती है? हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। ये कौन सा ट्रेंड है? ये है अप ट्रेंड। ठीक है। अब आता है डाउन ट्रेंड। वो क्या होता है वो बताता हूँ। इस तरह से लो बनाया मार्केट ने अपना, एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर मार्केट ने हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक लो बनाया। ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड? डाउन ट्रेंड। अब इन चीज़ों के अंदर हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। सबसे पहले अपने पास लिखें, अप ट्रेंड हेडिंग डालें।
ठीक है, उसमें आप लिखें एच एच इज इक्वल्स टू हायर हाई। हायर हाई। एच एल इज इक्वल्स टू हायर लो। ठीक है, अब हेडिंग डालें डाउन ट्रेंड। उसमें लिखें एल एच इज इक्वल्स टू लोअर हाई, और एल एल इज इक्वल्स टू लोअर लो। अब लिखें, एक चीज आती है मार्केट में इस, ये है बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसमें एक चीज आती है BOS, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब लिखें BOS इज इक्वल्स टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और लिखें MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि भाई अप ट्रेंड में आपको मैंने लिखवाया है, दो चीजें होती हैं। पहली चीज आती है HH मीन्स हायर हाई, और HL मीन्स हायर लो। ये जो हमारा मार्केट जब अप जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड में कहाँ जाती है? HH पे। ऊपर जाती है नीचे जाती है? ऊपर जाती है। और डाउन ट्रेंड में कहाँ आती है? नीचे आती है। ये देखें, ये मार्केट ऊपर गई, ये इसने बना लिया एक हाई। अब ये जो मार्केट ने हाई बनाया ना, इसको कहा जाएगा हायर हाई। क्या कहा जाएगा? हायर हाई। अब मार्केट आई नीचे, नीचे ये बनाया लो, इसको कहा क्या जाएगा? हायर लो। अब अप ट्रेंड में जो हमारे जितने भी लो होते हैं, जैसे कि एक ये लो बना, एक ये लो बना, ठीक है, एक ये लो बना, ये लो सारे वैलिड कहलाते हैं। लेकिन जो हमारे हाई होते हैं, ये कब वैलिड होते हैं? जब भी मार्केट अपना एक हाई बनाए, यानी कि हायर हाई बनाए। वो वैलिड होगा या नहीं होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको ऐसे पता चलेगा जब मार्केट अपना हाई बनाए, एक लो बनाए, उसके बाद फिर एक हाई के अबव क्लोजिंग दे दे विद बॉडी। ये हाई बनाया था मार्केट ने, ठीक है, नीचे आई, डाउन साइड आई, इस हाई को मार्केट ने कर दिया ब्रेक विद बॉडी। कैसे? ऐसे कि ये मार्केट ने इसके अबव दे दी क्लोजिंग। यार, ठीक है, मार्केट ने क्या किया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, यानी कि मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब मार्केट चाहती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट मजीद ऊपर जाना चाह रही है, सिंपली। ठीक है, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इसके अब क्लोजिंग दी। ठीक है, ये आपका जो हायर हाई था ये हो गया वैलिड। अब हायर हाई कब वैलिड होगा? जब मार्केट एक हायर हाई के अबव क्लोजिंग दे दे विद बॉडी, तो आपका हायर हाई क्या हो जाता है? वैलिड हो जाता है। ये हायर हाई, अब ये हायर लो कहलाएगा। अब ये हायर हाई कहलाएगा आपका नया। अब ये हायर हाई हमारा कब वैलिड होगा बताओ? उसके ऊपर क्या? क्या कहना चाह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे? जी हाँ, तो ऐसा बोलो कि मार्केट इस हाई के अबव जब तक क्लोजिंग नहीं देगी, ये हाई हमारा कंफर्म नहीं होगा। अब मार्केट ने क्या किया? इस हाई के अबव क्लोजिंग दी, ये हाई हमारा कंफर्म हो गया।
अब अगर मार्केट इस हाई के अबव क्लोजिंग नहीं देती और मार्केट बॉडी क्लोज नहीं करती बल्कि विक क्लोज करके नीचे आ जाती है बॉडी, तो ये हमारा हाई कंफर्म नहीं होगा। ठीक है। इस हाई के अबव बॉडी की क्लोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, हर सूरत एनी हाउ। बॉडी क्लोज होनी ही चाहिए, बॉडी क्लोज नहीं होगी तो वो हमारा ना हाई वैलिड होगा, ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होगा। बॉडी क्लोज हो गई तो ये हमारा हायर हाई भी वैलिड है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी वैलिड है। ये समझ में आ गया आप ट्रेंड? कोई सवाल इसके अंदर? ऑनलाइन वालों को आपको समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है इसके अंदर तो मुझसे पूछें। बिलाल और कौन है, असद गालिबन। जी असद और बिलाल, आप पूछें, कोई सवाल है तो। मैं समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। क्लियर। ठीक है। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं हम। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है डाउन ट्रेंड का। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि अप ट्रेंड में दो चीजें। पहली चीज हायर। बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं है? हाई और हाई नहीं, हायर हाई। और लो डाउन ट्रेंड, और दूसरी क्या चीज है? हायर लो। ठीक है। इस तरीके से डाउन ट्रेंड में हमारे पास दो चीजें आती हैं, लोअर हाई और लोअर लो। ऊपर बनता है नीचे बनता है? नीचे बनेगा। और लोअर हाई कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने अपना एक लोअर लो बनाया, देन मार्केट ने लोअर हाई बनाया। अब अप ट्रेंड के अंदर हमें ज़रूरत थी अपने हायर हाई को कंफर्म करने की कि ये वैलिड है या नहीं है। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए होती थी? क्लोजिंग चाहिए होती थी, एक लेग की अपसाइड जो कि हाई के अबव क्लोजिंग दे दे, तो हमारा वो हायर हाई वैलिड कंसिडर किया जाता था। अब हमें चाहिए इस लोअर लो को कंफर्म करने की कंफर्मेशन कि ये लोअर लो जो हमारा मार्केट ने बनाया है ये वैलिड है या नहीं है, मार्केट मजीद डाउन आएगी या नहीं आएगी। उसके लिए हमें चाहिए इस लोअर लो के ब्लो क्लोजिंग जो कि हमें मार्केट ने दे दी विद बॉडी। जब भी मार्केट लो बनाए, हाई बनाए, जब तक इस लो के ब्लो मार्केट दोबारा आके क्लोज नहीं हो जाती कोई कैंडल, आपका ट्रेंड कंटिन्यू नहीं है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी बात। हम्म। अच्छा नहीं नहीं, देखें ये, इसको थोड़ी सी लाइन अगर हम बड़ी कर दें ना तो ये बॉडी के देखें क्लोजिंग मिल गई हमें। हाँ, ऐसा ही है। बॉडी पे क्लोजिंग मिल गई ये। इस विक को नहीं, ये एनिमेशन के अंदर थोड़ी सी वसाम भाई से हमारे गलती हुई है कि इसको जो लेके जाना था ना हमें, इस लाइन को इस बॉडी पर टच करना था। अगर देखें मिसाल के तौर पर, ये, इसको हटा दें, स्क्रीन पे देखें। ठीक है, समझे? आगे वाली कैंडल्स फॉर्म नहीं हुई, नीचे वाली स्क्रीन पे देखें। अगर ये इस विक की बात करें ना तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी विक मारी है, सिर्फ मार्केट ने बॉडी क्लोज नहीं करी है। अगर हम अब देखें तो अब मार्केट ने बॉडी क्लोज कर दी अपनी इसके नीचे, तो अब ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है। समझ आ गया? पक्का? तो इस तरीके से मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है, लोअर लो लोअर हाई, इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाती है और मार्केट नीचे आ जाती है। ठीक है। ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया? कंफर्म करें मुझे मैसेज पे। ओके। देन हमारे पास तीसरा ट्रेंड आता है जो कि बनता है हमारा साइडवेज। साइडवेज में मार्केट क्या करती है? मार्केट कोई 60 70 100 पिप्स के एरिया के अंदर ही मूव कर रही होती है। अब मार्केट ना अपना हाई ब्रेक करती है ना अपना लो ब्रेक करती है। अब मार्केट अगर हाई ब्रेक करेगी तो हमें पता चलेगा कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हमें बाय की ट्रेड लेनी है। लो ब्रेक करेगी तो हमें पता चल जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हमें सेल की ट्रेड लेनी है। साइडवेज में मार्केट ना हाई ब्रेक करती है वैलिड, ना लो ब्रेक करती है, बल्कि अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट मूव कर रही होती है। जिस तरीके से मार्केट कर रही है, ये मार्केट का हाई वैलिड है, ये डीपेस्ट लो है, ये वैलिड है। ये मार्केट ना आपने इस हाई को ब्रेक करा ना इस लो को ब्रेक करा, बल्कि बीच में मूव कर रही है, तो इसको कहा जाता है मार्केट का साइडवेज मूव करना। तो क्या हम साइडवेज मार्केट के अंदर ट्रेड लेते हैं या नहीं लेते? हम लेते हैं क्योंकि हम आईसीटी ट्रेडर हैं। ये आपको बताएगी
एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर जो कि कल की हमारी क्लास है, कि साइडवेज मार्केट जब रेंज में मूव कर रही हो तो उस मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेड ली जाती है। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर वर्क करता है ट्रेंड के साथ भी और विदाउट ट्रेंड भी, जब मार्केट रेंज में मूव कर रही है और साइड फेज हो, उसके अंदर जो चीजें होती हैं वो आपको इन फेजेस के अंदर मदद करती है स्ट्रक्चर को समझने के लिए, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अगला। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको? हायर हाई हायर लो समझ में आ गया, लोअर हाई लोअर लो समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई सवाल? कुछ भी नहीं, हम आगे चलें। ठीक है। अब आता है हमारा एक चीज मैंने जो आपको लिखवाई थी, MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। वो कैसे पता चलेगा बता देता हूँ मैं आपको। देखें, मार्केट में जो सेल की कैंडल बनती है ना, वो इस वजह से नहीं बनती कि वहां पर कोई सेल कर रहा होता है। उसमें बायर्स और सेलर्स का दोनों का किरदार होता है। ओके, मार्केट दोनों की बाहमी मुशावरत से चलती है। ठीक है। जब तक मार्केट मेकर और मार्केट टेकर के जो रेट हैं वो मैच नहीं होंगे, तब तक ना बाइंग हो सकती ना सेलिंग हो सकती है। गोल्ड चला गया 4,000 से 4,500। अब जब तक 4,500 पे कोई बेचने वाला नहीं होगा, तो गोल्ड किस तरह से नीचे आ सकता है? गोल्ड चला गया 4,500 से 4,000 पर। अब 4,000 पर अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो गोल्ड किस तरीके से पंप होगा? तो मार्केट टेकर और मार्केट मेकर के रेट जब तक मैच नहीं होते, तब तक ना बाइंग होगी ना सेलिंग होगी। जहां पर गोल्ड को कोई बेच रहा है तो वहां पर कोई खरीद रहा होगा, जहां कोई खरीद रहा है तो वहां कोई बेच रहा होगा, तो ही गोल्ड पंप हो सकता है और डंप हो सकता है। ठीक है। रैंडम मार्केट मूव नहीं करती, इस तरह मैंने आपको एल्गोस में बताया था कि मार्केट चलती है एल्गो के ऊपर। तो अब हमने देखा कि भाई हमने एक ट्रेंड देखा कि डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, मार्केट सेल आ रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट जो है वो बाय जाने वाली है? बताएं। कि भाई सेल तो आ गई मार्केट अच्छी खासी, डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट सेल आ रही है आ रही है आ रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि अब मार्केट जो है वो बाय जाएगी? वो हमें इंडिकेट करता है MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब होता है मार्केट में, तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट सेल आ चुकी है, अब मार्केट को बाय जाना है, तो हम बाय की पोजीशंस को इंटरनेशनल मार्केट में स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। उसका कैसे पता चलता है? मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती हुई आ रही है। ठीक है। ये क्या है? हम्म इसको क्या कहा जाता है? इस लो को कुछ कहा जाता है डाउन ट्रेंड में? ऑनलाइन वाले जवाब दें, इस लो को क्या कहा जाता है डाउन ट्रेंड में? इस लो को, देखें, हाई ऊपर होगा, लो नीचे होगा, इसको कहा जाता है, जी हाँ सर, ठीक बताया आप दोनों ने, लोअर लो कहा जाता है इसको। ठीक है। और इस हाई को क्या कहा जाएगा? लोअर हाई कहा जाएगा। अब मार्केट अगर इस लो को ब्रेक कर देगी जिस तरह यहां पर किया, तो यहां पर क्या हो गया हमारा? हाँ मैंने कहा था, वो तो मुझे पता है। आप बताओ मैंने क्या कहा था। किताब में देखो लिखा हुआ होगा। व्हाट? यस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जी हाँ बिल्कुल, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब मार्केट ने क्या किया? एक और लो बनाया, और उसके बाद उस लो को भी मार्केट ने कर दिया ब्रेक। या हमारा एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब बाय जाने वाली है? जब भी मार्केट, अब मार्केट ने ये लो तो बना दिया, ठीक है, ये लो जब तक हमारा ब्रेक नहीं होगा, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करती और बजाय इस लो को ब्रेक करने के ये हाई ब्रेक कर देती है, तो हमारा हो जाता है MSS, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सेल थी, अब मार्केट कहाँ जाएगी? बाय जाएगी। ये देखें, इस लोअर हाई के अबव क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, ये लोअर हाई हमारा ब्रेक हो गया विद बॉडी। देख रहे हैं? ये हमारा क्या हो गया? MSS हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ऑनलाइन वाले अगर उनको भी पिक्चर्स वगैरह लेनी है तो उसकी पिक्चर ले लें। और ये इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। उसके बाद मार्केट, अब क्या होगा? अब ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो था, अब ये बन जाएगा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। देखें, और वही लेग शुरू हो गई। फिर हायर हाई हमारा ब्रेक हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर हायर हाई ब्रेक हुआ तो क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरीके से ये चीजें वर्क करती हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज है, ऑनलाइन वालों समझ में आ गया?
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझ आ गया आपको? ठीक है। ओके, सो व्हाट नेक्स्ट? यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक है। यहाँ पर हमने एक लिखा हुआ है H4FVG। अब देखें, स्ट्रक्चर जो शिफ्ट होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक होता है वैलिड और एक होता है इनवैलिड, जिसको हम कहा जाता है फेक एमएसएस। ये तो आपने एमएसएस देख लिया। एमएसएस जब भी मार्केट करती है ना, अब मार्केट रैंडम मूव नहीं करती, जैसा कि मैंने आपको बताया था। मार्केट जब भी मूव करती है किसी ना किसी रीजन पे करती है। अब यहाँ पर जो मार्केट यहाँ पर आके सेलर्स खत्म हो गए, बायर्स आ गए, वो इस वजह से आ गए क्योंकि H4 हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए पर मार्केट ने टैप कर दिया था। तो जब भी मार्केट किसी हायर टाइम फ्रेम क्या होता है, H4 की कैंडल हो गई आपकी, डे वन हो गया, 1 मंथ हो गया, वीक हो गया, इस तरीके के हायर टाइम फ्रेम की जब एरिया पे मार्केट टैप कर देती है, तो उसके बाद या कोई स्पेसिफिक लिक्विडिटी को मार्केट स्वीप कर देती है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है। यहाँ H4 के एफिजी मार्केट ने ट्रैप कर दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब एक चीज आती है फेक एमएसएस, वो क्या होता है वो देखते हैं। फेक एमएसएस बेसिकली बेसिकली होता है कि मार्केट ने लो बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रही है भाई, मार्केट ने इस लोअर हाई को कर दिया ब्रेक। मैंने अभी आपको बताया था जब लोअर हाई ब्रेक होता है तो क्या होता है, एमएसएस होता है। एमएसएस स्टैंड्स फॉर, हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो एमएसएस मेरे पास हुआ है ये वैलिड है या नहीं है? हायर टाइम फ्रेम से पता चलेगा कि हायर टाइम फ्रेम के अगर किसी एरिया पर मार्केट ने टैप नहीं किया और वो पेंडिंग है स्टिल, तो ये एमएसएस हमारे पास फेक है। अभी तक हमारे पास एमएसएस वैलिड नहीं है। आगे चल के पता चलेगा हायर टाइम फ्रेम का एरिया क्या होता है, टेंशन वाली बात नहीं है। अभी सिर्फ जितना बताया जा रहा है ना उतना समझ लो, उसके अंदर कोई सवाल आया तो वो मुझसे पूछो कि भाई इसे समझ में नहीं आया, ये बता दें, ठीक है। क्योंकि आईसीटी में और ट्रेडिंग के अंदर हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होती है। हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होती है। एक चीज़ समझ में नहीं आई, दूसरी समझोगे, पहली खुद ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर लोअर हाई के अब क्लोजिंग दे दी। लोगों ने कहा कि यार एमएसएस हो गया, यहाँ से बाय की एंट्री प्लान करते हैं। लेकिन मार्केट क्या करेगी, उस बाय करने वाले के साथ मार्केट करेगी ये, उसका एसएल हिट। क्यों? डू नॉट फाइट विथ हायर टाइम फ्रेम। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, हायर टाइम फ्रेम के साथ फाइट नहीं करनी होती। हायर टाइम फ्रेम अगर आपको दिखा रहा है बाय, लोअर टाइम फ्रेम आपको दिखा रहा है सेल, तो आपने जाना है हायर टाइम फ्रेम के साथ बाय। लोअर टाइम फ्रेम अगर आपको दिखा रहा है बाय और हायर टाइम फ्रेम दिखा रहा है सेल, तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम की बात सुननी है और सेल जाना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं। मार्केट ने क्या किया, अपने हायर टाइम फ्रेम के एरिया पर टैप किया। अब जो मार्केट का हाई था वो कौन सा था वैलिड, मार्केट का जो वैलिड हाई था वो कौन सा था, ये हाई था वैलिड। अब जब तक इसके अबव क्लोजिंग नहीं मिलेगी यहां पर मुझे एमएसएस नहीं मिलेगा, यानी कि मार्केट बेयरिश टू बुलिश नहीं होगी। मुझे क्या यहाँ पर इसके अबव क्लोजिंग मिली तो मेरा एमएसएस वैलिड है, नहीं हुआ। क्या मुझे अब इसके अबव क्लोजिंग मिली, क्या मेरा एमएसएस हो गया? क्या मैं अपनी बाय की ट्रेड प्लान कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, बिल्कुल। अब मार्केट क्या करेगी, एमएसएस किया मार्केट ने, फिर हायर हाई, हायर लो, फिर वही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की रूटीन, फिर वही सौगाती काम, और फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर चली गई। समझ आ गया? इसके अंदर कन्फ्यूजन? ऑनलाइन वालों, हाँ, इसकी स्पीड ले लो, ऑनलाइन में सबको समझ में आ गया? किसी को कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। क्लियर? यस। डेली पिक्चर तो कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सब क्लियर है। बस ठीक है, ऑनलाइन वालों, आप लोगों का भी बस फिर यही था। मार्केट क्या बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर पर चलती है? बेसिकली मार्केट जो वर्क करती है असद भाई, वो करती है अपने एल्गोस के ऊपर। मार्केट में बायर्स होंगे तो बाय जाएगी, सेलर्स होंगे तो सेल आएगी, क्लियर है। इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है, या तो मार्केट में बाइंग होगी या मार्केट के अंदर सेलिंग होगी, तीसरी तो कोई चीज़ नहीं आ सकती मार्केट के अंदर। मार्केट चलती है बेसिकली ऑर्डर फ्लो पर, कि अगर बाय है तो वो अपने नियर बाय एरियाज पर टैप करके अपने नियर बाय लिक्विडिटीज को लेके
और ऑर्डर्स को पिक करते हुए बाय जा रही है। अगर सेल है तो नियर बाय एरिया पर टैप करते हुए अपने सेलिंग ऑर्डर्स को लेते हुए वो सेल आती है। समझ आ गया? क्लियर? ये स्ट्रक्चर दोबारा समझा दूँ? ये स्ट्रक्चर समझा देता हूँ मैं दोबारा, देखें। ठीक है, फिर जूम मीटिंग हम एंड करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि सबसे पहले तो आप लोग अपने लैपटॉप्स वगैरह पर प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, जो चीज़ आज मैंने समझाई है। आपके वीक डेज के अंदर आप प्रैक्टिस करेंगे, स्टडी करेंगे, और आप ग्रुप में ऐड है तो ग्रुप के अंदर मार्किंग करके प्रॉपर आप भेजें कि किस तरीके से हायर हाई और हायर लो वर्क करते हैं, वैलिड हायर हाई हायर लो क्या है, और लोअर हाई लोअर लो क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस वगैरह। इस तरीके से आप प्रॉपर मार्किंग करके भेजें तो ये समझ में आ जाएगा आपको। इसके अलावा रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, जो कि कल है। अल्लाह हाफिज़।